मित्रों नमस्कार। आज ये वीडियो मैं विशेष रूप से बना रहा हूँ कि भारत में चारों तरफ से घुसपैठ होती है, चाहे कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, चाहे भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हों और चाहे हमारा बांग्लादेश हो, बंगाल हो, सब तरफ से कहीं ना कहीं एक ऐसे, चाहे नेपाल बॉर्डर हो, हर जगह से रास्ते खुले हुए हैं कि बाहर से आप आएँ और भारत में आपका स्वागत है। और बस मेहमान नवाजी करते रहें, क्योंकि मेहमान नवाजी का देश भारत है और अतिथि देवो भव हमारी ये संस्कृति है। और इसी संस्कृति में का फ़ायदा दूसरे देश, विशेष दूसरा देश तो क्या, सीधी सीधी बात करें चीन, इसका पूरा फ़ायदा उठाता है और भारत में आबादी असंतुलन में बहुत बड़ा योगदान भी देता है और उनकी प्लानिंग भी ऐसी रहती है। जैसे आप देखें, भारत में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी तो उन्होंने मुस्लिमों को बसाकर मुस्लिमों की आबादी को पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, जहाँ से भी हो वहाँ से अंदर प्रवेश करा के 5-10 करोड़ मुस्लिम एक्स्ट्रा उन्होंने बसा दिए और भारत की सरकारों को या तो ब्लैकमेल किया या ख़रीदा गया या उनके गुलाम बनाकर रखा गया है। तो वो स्थिति लगातार रही है, क्योंकि इन कंडीशनों से लगता है कि हमारी सरकार उनकी गुलाम रही है, नहीं तो कभी के कोई एक्शन हो गए होते और उन पर जानकारी या उनके ऊपर कुछ ना कुछ कानून बन गए होते। इसी तारतम्य में मैं यह वीडियो बना रहा हूँ कि भारत की अभी जो भौगोलिक स्थिति है उसमें चीन बहुत तेज़ी से घुसपैठ कर रहा है और बांग्लादेश में अभी जो गृह युद्ध चल रहा है, यह गृह युद्ध बांग्लादेश का गृह युद्ध नहीं है, यह गृह युद्ध चीन के द्वारा प्रायोजित है और वहाँ पर आरक्षण के नाम पर या अन्य समुदायों के नाम पर जो विवाद खड़ा होता है उससे भारत में घुसपैठ कराना बड़ा आसान होता है, क्योंकि हम भारतीय लोग दूसरे जैसी जलता हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ वहाँ चल रहा है तो हम बड़े खुश हैं। तो ऐसी स्थितियों से लगातार भारत गुजरता है। तो अभी जो वहाँ पर स्थिति चल रही है, यह क्या है, मणिपुर में हिंसा जो फैल रही है उसमें भी चीन का योगदान है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत की जो कुंडली वो क्या कहती है और ये जो गृहयुद्ध चल रहे हैं इनसे कैसे चीन भारत को अव्यवस्थित करेगा, उसकी मैं आपसे भी चर्चा करूंगा। पहले देखते हैं स्वतंत्र भारत की कुंडली। स्वतंत्र भारत की कुंडली रात्रि 12 बजे से देखी जाती है। वृषभ लग्न है, लग्न में राहु विराजमान है, मंगल दूसरे स्थान पर है, सूर्य शुक्र शनि चंद्र बुध तीसरे स्थान पर है, गुरु छठे स्थान पर और केतु सप्तम भाव में। और अभी चंद्रमा की महादशा है 11 सितंबर 2005 से 11 सितंबर 2025 तक। और विशेष रूप से अभी जो स्थिति बांग्लादेश और म्यांमार की जो चल रही है ये बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि म्यांमार तो अब माने नहीं, वर्मा नहीं रहा, ये चीन का ही गुलाम है पूरा और वहाँ जो शासन लगा हुआ है वो चीन के कारण ही लगा हुआ है इसका, और चीन की सरकार ही वहाँ पर काम कर रही है। तो ये तो म्यांमार की हिस्ट्री है। और दूसरा, म्यांमार के पास लगा हुआ हमारा मणिपुर, जिसको चीन बहुत तेज़ी से डिस्टर्ब करता है। मणिपुर में पहले मैतेई समुदाय बहुसंख्यक समुदाय था, 80% जनसंख्या वहाँ पर थी। फिर नागा और कुफी जो दो समुदाय हैं, ये विशेषकर म्यांमार के समुदाय हैं। नागा कुफी चिन ये वहाँ के वो हैं। मैतेई विष्णुप्रिय और मणिपुर ये 3 समुदाय मणिपुर के समुदाय थे। तो अब मणिपुर के बहुसंख्यक समुदाय को उन्होंने कैसे पीछे पड़ा, कुफियों को वहाँ से म्यांमार से भेजना शुरू किया। और कुफी में सामान्यतः ईसाई हैं, जिनका समर्थन हमारे विपक्ष के नेता बार बार जाकर करते हैं और उनसे मिलकर आते हैं। जब भी कुफियों पर कोई संकट आता है या विवाद होता है तो हमारे यहाँ का जो विपक्ष है उसके लिए खड़ा हो जाता है। मैतेई वहाँ से बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक की स्थिति में आ रहे हैं, ये कोई नहीं देखता है। और अभी जैसे मणिपुर में बाढ़ लगाने की बात आई तो कुफी समुदाय तत्काल वहाँ पर इकट्ठा होकर और अपनी चेन वैन बनाकर उसने काम करके अड़ंगे लगाने वहाँ शुरू किए। तो ये संकेत है, जब आप भारत के निवासी हो तो बाढ़ लगाने में आपको क्या दिक्कत है। सिर्फ दिक्कत ये वहाँ के लोगों को यहाँ बसाना, यहाँ आप सब तरफ से सुरक्षित हैं। और बंकर जो पहाड़ों पर रहते हैं कुफी समुदाय, नागा समुदाय, तो इनके बंकर भी वहाँ पर इतने बड़े बड़े मिले जो पूर्ण सुरक्षा की दृष्टि से जो सेना बनाती है वैसे बंकर इन्होंने वहाँ बनाए हुए हैं, ये भी आपने देखा। तो कारण था कि ये जो लोग हैं, पूरी चीन अपनी आर्मी के हिसाब से व्यवस्थाएं कर रहा है और कुफी के रूप में वहाँ के सैनिक ही वहाँ आएंगे और वो वहाँ से भारत पर हमला करना शुरू करेंगे। और भारत के अंदर एंट्री का एक तरीका मणिपुर भी होगा और इसलिए चीन वहाँ पर इकट्ठे नहीं होने देता।
और हमारे विपक्ष के नेता के चीन के संबंध तो किसी से छुपे नहीं हैं। तो ये जो चीज़ें ये नेगेटिव जा रही हैं। देशवासी हो, देश के साथ काम कर रहे हो, देश के नेता हो, तो देश के बारे में सोचना चाहिए। तो अभी जो समय चल रहा है विशेष रूप से मई 2024 से अगस्त 2024 तक गुरु चल रहा है। तो मई 2024 से अगस्त तक ये प्लानिंग करेगा चीन। गुरु मतलब एक योजना बनती है और काम होता है। तो यहाँ म्यांमार में भी योजना चल रही है कि कुफियों को और कैसे भेजा जाए और कैसे रोहिंग्याओं को वहाँ से यहाँ भेजा जाए। तो रोहिंग्या तो आते हैं वहाँ, मणिपुर में रुकते नहीं, वो सीधे एंट्री बिहार में करते हैं, बंगाल में करते हैं, फिर वहाँ से थोड़ी भाषाएं सीख कर वो इधर उधर जाकर तितर बितर होके कश्मीर तक पहुँच जाते हैं। अभी आपने देखा 5 लाख रोहिंग्या वहाँ पर पाए गए। और सरकार का ना नियम है ना कुछ है, तो वहाँ सारी चीज़ बनती रहती है। अभी तो कोर्ट ने भी एक जगह निर्णय दे दिया था शायद कि किसी की गोपनीयता की आप जांच नहीं कर सकते, तो उसका फ़ायदा, ऐसे नियमों का फ़ायदा उठाते हैं। तो नियम कमज़ोर होने से भी ये सारी स्थिति यहाँ पर बनती हैं। अब दूसरी स्थिति है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बांग्लादेशियों को बंगाल में कैसे भेजा जाए, तो उसके लिए बांग्लादेश में अराजकता की बहुत आवश्यकता है। जितना बांग्लादेश अशांत होगा उतना वहाँ का व्यक्ति भागेगा, जितना बांग्लादेश अशांत होगा उतनी वहाँ के उद्योग धंधे ठप होंगे और कमाई के लिए ये बांग्लादेशी इंडिया की तरफ मूव करेंगे। तो ये स्थिति वहाँ पर बन रही है। अभी आपने देखा कि बंगाल में एक वैज्ञानिक संयंत्र बन रहा था, बंगाल ममता बनर्जी ने तत्काल बंद कराया। टाटा इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आया था, तत्काल उसने टाटा के प्रोजेक्ट को बंद कराया। कारण कि ये वहाँ पर जैसे ही रोज़गार बनेगा और इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, चीन की दुकान वहाँ से बंद हो जाएगी, क्योंकि लोगों को रोज़गार मिला, नहीं हो तो दूसरी तरफ से रोज़गार मिलता है। अभी जो वैज्ञानिक संयंत्र था इसको इसलिए मना कर दिया कि यहाँ के मछुआरों को नुकसान होगा, जबकि उस संयंत्र से कितने फ़ायदे थे। टाटा ने अपना काम करा, तो टाटा से कहाँ नुकसान होने वाला था। उनके गरीबों की ज़मीनें ले ली, ज़मीन पे तो मकान ही, ज़मीन पे सारे काम होंगे, पैसा मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं, विवाद खड़ा करना। तो कुल मिलाकर जो अभी स्थिति है 16 अगस्त से लेकर मार्च 2025 तक ये खतरनाक घुसपैठ यहाँ पर रहेगी। म्यांमार के जरिए मणिपुर में पहुँचेंगे, बांग्लादेश के जरिए वेस्ट बंगाल में पहुंचेंगे और यहाँ पर स्थिति लगातार बिगड़नी शुरू होगी। और एक नया गलियारा खुला है, वो पंजाब के थ्रू आतंकियों के आने का खुला है। तो पंजाब के थ्रू ये आतंकी आना शुरू होंगे। तीसरा, वापस नेपाल में ओली सरकार बनी है, तो वहाँ भी यही स्थिति है। चीन की गिरवी सरकार है, तो जैसा वो करता है, तो नेपाल से भी एक दरवाज़ा आपका 24 घंटे खुला हुआ है। और बच्चे कुछ एरिए जो आपने उत्तर पूर्व के देखे होंगे, तो झारखंड विशेष रूप से, वहाँ से भी इन सब लोगों के आगमन के संकेत मिलते हैं। तो सरकार को भारत की कुंडली के हिसाब से अपनी सीमाओं को चौकस करने में चाहे हत्याएं करनी पड़े, पर भारत की सीमाएं सुरक्षित होना चाहिए। अन्यथा भारत का जो बहुसंख्यक है, ये इनकी हत्याएं होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि आने वाले समय में अब बहुसंख्यकों के लिए भारत में रहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके से अल्पसंख्यक लोग अपनी तैयारियों के साथ आए हुए हैं, लगातार चीन घुसपैठ कर रहा है, और इन आतंकियों के पास जिस तरह से चीन के हथियार मिल रहे हैं, और जहाँ भी दंगे वंगे होते हैं वहाँ भी इस प्रकार के हथियार पाए जाते हैं, तो ये संकेत है कि बहुसंख्यकों के खिलाफ अल्पसंख्यक पक्ष की बहुत बड़ी एक प्लानिंग है, जो प्लानिंग आने वाले समय में सामने आएगी। तो सरकार को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बहुसंख्यकों के हितों को यहाँ नुकसान ना हो, और बॉर्डरें यहाँ से पूरी सील रहें, ताकि ऐसे विजातीय तत्व अंदर प्रवेश ना करें जो बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए खतरा बन जाएं। तो मित्रों, यह था मेरा एक जो जिस तरह से स्थिति देश की आने वाले समय में होने वाली है उस पर एक वीडियो। तो आप भी सतर्क रहें, सुसज्जित रहें, देश नियमों का पालन करें, तो बेहतर स्थिति निर्मित हो सकती है। मित्रों, इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।